छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पंकज शर्मा जी बैठे हुए हैं, मीडिया प्रभारी हैं। इनकी शादी में हम लोग गए, उनकी शादी में हम गए तो हमने देखा कि वहां पर विदाई का समय था। शाम को तो अच्छा खाना खूब खाया गया और विदाई के समय देखा गया कि बहू जो है एक तरफ रो रही थी, इधर देखा गया कि उधर बहू रो रही है, तो एक तरफ कोने में पंकज शर्मा भी रो रहे हैं। भैया एक बुजुर्ग आदमी वहां से आया, बोले कुंवर साहब तुम काहे रो रहे हो? बोले वो क्यों रो रही है? बोले उनके माता पिता भाई बहन सब छूट रहे हैं इसलिए रो रही है। तो बोले उनका वहां जाके मेरे छुड़ा दो। ये स्थिति होती है। बहुत अच्छा समाज है और वैसे मातृशक्ति बैठी है। वैसे मैं कविताएं जो लिखता हूँ और कविता का सार है वो आपको छुए। मातृशक्ति बैठी है, समाज का आईना आज आपको दिखा के जाऊंगा। समाज का आईना आपको एक एक चीज दिखा के जाऊंगा। मातृशक्ति रोज पेपर में समय घटनाएं पढ़ रहे हैं और मैंने तो स्वयं डीजीपी के सामने जो कविता सुना दी, डीजीपी दंग रह गए कि प्रभु जी इस संसार में तुमने क्या सोचा क्या देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। प्रभु जी इस संसार में तुमने क्या सोचा क्या देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। गैर लोग तो पीछे रह गए पिता ही अत्याचारी। रोज आप लोग पेपर में पढ़ रहे हैं इस समय यही घटना है कि गैर लोग तो पीछे रह गए पिता ही अत्याचारी, नहीं सहारा जिसका कोई कहाँ जाए वो नारी। गैर लोग तो पीछे रह गए पिता ही अत्याचारी, नहीं सहारा जिसका कोई कहाँ जाए वो नारी। महिला अत्याचारों का बस फाइलों में ही लेखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। गई शंकर थाने में तो पूछे थानेदार, है लड़की तू मुझे बता दे कितने तेरे यार। गई शंकर थाने में तो पूछे थानेदार, है लड़की तू मुझे बता दे कितने तेरे यार। माँ ने सुनी पुलिस की बातें भड़की थाने में, कानून व्यवस्था देख लगी वो रोने गाने में। कानून व्यवस्था देख लगी वो रोने गाने में। बोली बेटा चलो यहाँ से यहाँ न्याय नहीं मिलना, इनको भी तुम लड़की देना दुआ प्रभु जी सुनना। ये तो सच है घटनाओं के क्रम में कभी न आई, बाबुल का घर छोड़ सकी ना खूब हुई रुसवाई। भरी आंख से कविता लिखते समय पवन ने देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। प्रभु जी इस संसार में तुमने क्या सोचा क्या देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। माँ बहनों की लाज जा। आज हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं और 75% 90% जो हमारे बुजुर्गों की अपने बच्चों के माध्यम से स्थिति है। बच्चे जानते हैं लेकिन इस तरह पर ध्यान नहीं देते हैं। एक एक मिनट की कविताएं हैं लेकिन आप लोगों को आखिरी तक दिल छुआ के जाऊंगा। स्वागत भैया। घर का बोझ उठाने वाले मुखिया ने ये सोचा, मैं तो कहता नहीं किसी को आदमखोर ने नोचा। घर का बोझ उठाने वाले मुखिया ने ये सोचा, मैं तो कहता नहीं किसी को आदमखोर ने नोचा। लड़के तोड़ रहे हैं रोटी लगा रहे हैं सट्टा। आजकल मोबाइल में भी खुद दिल खोल के बाप बेटा एक साथ बैठे हैं लेकिन सब मोबाइल में लगे हुए हैं। लड़के तोड़ रहे हैं रोटी लगा रहे हैं सट्टा, पूरे घर को पिता चलाए लिखवाया जो पट्टा। लड़के तोड़ रहे हैं रोटी लगा रहे हैं सट्टा, पूरे घर को पिता चलाए लिखवाया जो पट्टा। जब से हुआ रिटायर तब से ध्यान नहीं कोई देता, जो भी पेंशन मिलती उसको बेटा ही ले लेता। जब से हुआ रिटायर तब से ध्यान नहीं कोई देता, जो भी पेंशन मिलती उसको बेटा ही ले लेता। उसकी इन्हीं हरकतों में ही सदा बाप को कोचा, मैं तो कहता नहीं किसी को आदमखोर ने नोचा। और क्यों जाते हैं भूल हम सभी जीवन के इस क्रम को, कल जैसा बोया है हमने वही मिलेगा हमको। कविता लिखते समय पवन ने ऐसा ही कुछ सोचा, मैं तो कहता नहीं किसी को आदमखोर ने नोचा। मैं तो कहता नहीं किसी को आदमखोर ने नोचा। और बस ज्यादा नहीं, आखिरी कविता बहुत और
ऐसी कविता जो आप लोगों के आशीर्वाद से भारत सरकार से सम्मान प्राप्त कर चुकी है। समाज का आईना आपके सामने कर देंगे। बहुत पैसे वाले होंगे, बहुत नामी लोग होंगे, लेकिन आज वो हमारी इस कविता को सुन के अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर झांकेंगे। मैं नहीं कहता कि आप ताली बजाओ, लेकिन अगर जहां आपके रोए खड़े हो जाएं उस समय याद कर लेना पवन प्रताप सिंह को कि मुरली वाले तो आ, कमली वाले तो ला, तेरी दुनिया में क्या हो रहा, भक्ति जागे भगत सो रहा, भक्ति जागे भगत सो रहा। आज इंसान को इंसानियत का ध्यान कहाँ, आज इंसान को इंसानियत का ध्यान कहाँ, सच्चाई बाकी नहीं है, जुल्म का है नाम यहाँ। याद आती है पुरानी रही वो शान कहाँ, नाम बेईमानी का बिकता है पर ईमान कहाँ, नाम बेईमानी का बिकता है पर ईमान कहाँ। धर्म की आड़ में ईमान बेचते देखा, गैरों की जान पे न जान बेचते देखा। आज मजदूरी की मेहनत के बदले कुछ भी नहीं, बाग बोते हैं मगर बाग में फल कुछ भी नहीं। मौत आई हो तो एहसास अजल कुछ भी नहीं, आज मिल जाए जो रोटी तो कल को कुछ भी नहीं। वक्त और काम का दिल में जरा भी मेल नहीं, घर में लकड़ी है तो सब्जी के लिए तेल नहीं। जब गरीबों पे कोई जुल्म नया होता है, उनकी जुबान से बस यही अता होता है, मेरे भगवान क्यों सो रहा, तेरी दुनिया में क्या हो रहा, तेरी दुनिया में क्या हो रहा। ऐसे मंजर भी बुरे वक्त ने दिखाए हैं, गैर तो गैर है अपने भी न काम आए हैं। भाई ने भाई से मिलकर गले कटवाए हैं, कौन समझाए इन्हें झूम भी अंधेर भी है। तुम अगर शेर हो तो कोई सवा शेर भी है, बच के जाएगा कहाँ जुल्म उठाने वाला, मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। हर भली बात तो दुनिया को बुरी लगती है, साफ कह दूं तो कलेजे पे छुरी चलती है। लोग बैठे हुए रामायण पढ़ी जाती है, कभी लाता हूं तो बस यही सदा आती है, मेरे भगवान क्यों सो रहा, तेरी दुनिया में क्या हो रहा, तेरी दुनिया में क्या हो रहा। और आखिरी बंद है, बात इंसाफ की है कहना बुरा जग वालों। सारी बहन बेटी बैठी है, हम बच्ची के पिता भी हैं, बच्चे के भी पिता है। बात इंसाफ की है कहना बुरा जग वालों, मेरे भगवान तुम्हें आओ अब देखो भालो। तू गया दुनिया में कैसा दहेज का खाता, गरीब बेटी के गंभीर पिता और माता। क्योंकि धन पास नहीं लड़की नौजवान हुई, शादी की फिक्र में तबीयत है परेशान हुई। लड़की वाले जब वर की तलाश करते हैं, लड़के वाले तभी जर की तलाश करते हैं। कविता तक पहुंचिएगा। लड़के वाले तभी जर की तलाश करते हैं, हजारों नोटों का पहले सवाल करते हैं। होके मजबूर लड़की वाले हैं वादा करते, कमती मिलने पे लड़के वाले तगादा करते। द्वार चार शुरू हुआ गवानी द्वार चारे पर, धन कुछ कम हुआ लौटी बारात द्वारे पर। लड़की के माता पिता रोते हैं गरीबी पर, बेइज्जती अपनी व लड़की की बदनसीबी पर। देने वाले न दे लड़की गरीब इंसानों को, और लड़का कभी देना नहीं बेईमानों को, और लड़का कभी देना नहीं बेईमानों को। या तो इस लालची समाज को बदल डालो, दान व दहेज के रिवाज को बदल डालो। क्योंकि दुनिया में दुखी आज बहुत नारी है,
कुंवारी है। हो रहा देख लो कैसा व्यापार औरत का, लुट रहा देख लो सारा श्रृंगार औरत का। पवन ना प्यारी आज भाई भाई में, बलि बन बैठा वो निर्मल बना दुहाई में। मेरे भगवान क्यों सो रहा, पाप हंसता धर्म रो रहा, पाप हंसता धर्म रो रहा। आप लोगों को जो कविता सुनाई उसमें कोई गलती हुई हो आप लोग माफी मांग सकते हैं।